नगर। आई एम रोहित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नगर। आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो क्या है कि मैं आज आपके लिए जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन में जो कॉमन नाउन होता है वह कॉमन नाउन सिखाने वाला हूं। और प्रॉपर नाउन का अगर आपके लिए वीडियो देखना है या नाउन का देखना है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या ग्रामर अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ रटाया नहीं जाता, यहाँ सिखाया जाता है। तो देखिएगा, कॉमन नाउन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जिस नाउन से किसी एक वर्ग या जाति के प्रति एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे इसमें लिखा गया है बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स फ्लाई यानी कि पक्षियों के लिए कहा गया कि पक्षी उड़ते हैं। तो यानी कि बर्ड्स, इसमें ये एक प्रकार की जाति बर्ड्स, इसमें सारे पक्षी आ जाते हैं। जैसे पक्षी मान लीजिएगा कि इसमें बर्ड्स फ्लाई की जगह अगर होता क्रो फ्लाई या कुछ और होता जो पिजन फ्लाई, तो वहां पर आप कर सकते थे कि जो है वो, तो वहां पर कॉमन नाउन की जगह वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो यानी कि इसमें सभी आ जाते हैं कि इसमें आपके लिए मानकर चलना है कि किसी चीज की जाति, जैसे यहां पर दूसरा सेंटेंस लिखा गया है काउ ईट ग्रास, यानी कि गाय घास खाती है। तो यानी कि इसमें काउ जो है, काव इसमें नाउन है। और काव कौन सा नाउन है इसमें? तो काव इसमें कॉमन नाउन है। तो यानी कि काव का अगर कोई नाम होता है, जैसे मान लीजिएगा रजनी, सरोजनी, नंदनी, और इसमें बर्ड्स में भी क्रो, पिजन, यानी कि कुछ नाम होता तो वहां पर जो है वो हो जाता प्रॉपर नाउन। तो ये कॉमन नाउन। ट्रीज आर वेरी यूजफुल। तो ट्रीज आर वेरी यूजफुल, तो यानी कि पेड़ बहुत लाभदायक हैं। तो इसमें आपके लिए इस प्रकार इसके लिए लर्न करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिएगा पेड़, तो पेड़ जो है तो इसमें सारे तरह के पेड़ आ जाते हैं। तो इसमें यानी कि इसमें पेड़ हो गया है कॉमन नाउन। और पेड़ का जैसे कोई नाम होता है, जैसे मान लीजिएगा यह है, जैसे मान लीजिएगा यह है, जैसे मान लीजिएगा यह पेड़ है, यह पेड़ है। तो इसके लिए अगर आप ट्री बोलेंगे, तो ये हो गया कॉमन नाउन। इसके लिए अगर आप जैसे आम, मैंगो को पेड़ बोलेंगे, इसके लिए अगर आप मैंगो बोलेंगे, मैंगो ट्री, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो यानी कि किसी वस्तु से किसी पूरी जाति का बोध होता है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो जैसे यहां पर मान लीजिएगा यह है, एक लड़का है, जैसे एक लड़का है, और तो लड़के को क्या कहते हैं? बॉय।
ये लड़का है या बॉय है, इंग्लिश में बॉय, हिंदी में लड़का। तो जैसे ये बॉय क्या हो गया, इसमें दुनिया भर के लड़के आ जाते हैं, तो ये बॉय क्या हो गया है, कॉमन नाउन। बॉय हो गया कॉमन नाउन, बॉय हो गया है कॉमन नाउन। और इस लड़के के कोई नाम है, जैसे मान लीजिएगा रामू इसका नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो उम्मीद है कि आपके लिए प्रॉपर नाउन का ये बेसिक समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है तो उम्मीद है कि आप कॉमन नाउन समझ गए होंगे। अगर कॉमन नाउन समझ गए हैं, अगर कॉमन नाउन आप समझ गए हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ की नेक्स्ट स्टेप कॉमन नाउन में क्या होता है वो देख लीजिएगा। तो देखिए कहाँ यहां पर दो सेंटेंस लिखे गए हैं। द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें आपके लिए यह पहचानना है कि इसमें यह दोनों वाक्य सही बने हुए हैं कि नहीं। तो आपके लिए यह पहचानना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपके लिए कुछ इसमें अपवाद हैं वो मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि इसमें क्या होता है। जैसे कॉमन नाउन की बात करा, जैसे कॉमन नाउन की यहां पर बात करते हैं कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की यहां पर बात करते हैं। अगर कॉमन नाउन में जैसे कॉमन नाउन होता है सिंगुलर, अगर कॉमन नाउन होता है सिंगुलर तो सब, अगर कॉमन नाउन होता है सिंगुलर है, कॉमन नाउन होता है सिंगुलर, तो उसमें वर्ब भी लगती है सिंगुलर, तो उसमें वर्ब भी लगती है सिंगुलर। तो उसमें वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। अगर कॉमन नाउन होता है प्लूरल, अगर कॉमन नाउन होता है प्लूरल, प्लूरल जैसे कॉमन नाउन होता है प्लूरल, तो उसमें वर्ब भी लगती है प्लूरल, तो वर्ब भी लगती है प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। तो यहां पर सॉरी, तो यहां पर प्लूरल, तो यहां पर आपके लिए देखना है द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। तो यहां पर आपके लिए देखना है कि किसके साथ क्या लगता है। तो देखिएगा अगर सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ आप जो है, अगर यह है तो इसके साथ साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे टीचर इज टीचिंग, इसमें देखिए टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी लगी है सिंगुलर, और वर्ब भी लगी है सिंगुलर। और बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो वर्ब भी लगी है इसमें प्लूरल। तो आपको इस प्रकार समझ आ रहा होगा। और इसमें देखिएगा इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसमें ए एन या दा, ये आर्टिकल आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है, अगर ये समझ आ गया है तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर कॉमन नाउन में प्लूरल वर्ब होती है, तो मान लीजिएगा प्लूरल वर्ब होती है और प्लूरल जो है कॉमन नाउन होता है, तो ए एन दी का प्रयोग, ओ दे एन दी का प्रयोग करते तो हैं, ए एन दी का प्रयोग करते तो हैं, मगर ए एन दी का प्रयोग वो करते तो हैं मगर 90% एन और दी का प्रयोग यहाँ पर जो है नहीं कर सकते, 10% ही यूज होता है। यानी कि प्लूरल, यहां पर लिख लीजिएगा प्लूरल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में, प्लूरल कॉमन नाउन में 90% आर्टिकल का, आर्टिकल का यूज नहीं होता है।
नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपके लिए समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, क्यों, जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपकी समझ में आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो भी करें, नहीं आया तो भी करें। अगर आप की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।